ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को एक जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बना लिया है। और ये नया टोल बूथ सिस्टम क्या है, क्या ये लीगल है और क्यों 2000 से ज्यादा जहाज समुद्र में ही फंसे हुए हैं, चलिए जानते हैं। वॉर शुरू होने के बाद ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल के पार चले गए, जो वॉर से पहले से 40 गुना ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा असर एशिया पर पड़ रहा है, जहाँ कंट्रीज को फ्यूल राशन करना पड़ रहा है और फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अब बात करते हैं ईरान के टोल बूथ सिस्टम की। हालांकि ईरान की पार्लियामेंट अभी इसका लॉ बना रही है, लेकिन IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। लॉयड लिस्ट में इसका प्रोसेस दिया गया है। शिप्स ऑपरेटर को पहले IRGC के इंटरमीडिएट से कांटेक्ट करना पड़ता है। उन्हें शिप्स को IMO नंबर, कार्गो की डिटेल्स, क्रू के नाम और डेस्टिनेशन बतानी होती है। IRGC डिसाइड करती है कि शिप्स हॉस्टाइल हैं या फ्रेंडली। अगर शिप US या इजराइल से लिंक्ड है तो सीधा नो बोल देते हैं। रिसेंट न्यूज के मुताबिक स्टेलिन नाम का कंटेनर शिप को वापस भेज दिया गया था। अगर क्लियरेंस मिल गई तो ईरान की नेवल बोट्स आती हैं और शिप को लराक आइलैंड के पास से एस्कॉर्ट करके निकालती हैं। और हाँ, ये सब डार्क मोड में होता है, यानी शिप्स को अपना AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद रखना पड़ता है ताकि वो ट्रैक ना हो सके। ईरानियन लॉ मेकर अलाउद्दीन बुरुजेर्दी ने खुलेआम कहा कि वो शिप से $2 मिलियन तक ले रहे हैं। उनका सिंपल लॉजिक है, वॉर की कॉस्ट होती है तो हम ट्रांजिट फीस क्यों ना ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लीगल है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मस एक इंटरनेशनल वाटरवे है। अनक्लॉज के तहत यहाँ ट्रांजिट पैसेज का हक है, यानी कोई भी देश बिना किसी रुकावट के यहाँ से निकल सकता है। लेकिन ईरान का कहना है कि ये उनका टेरिटोरियल बॉर्डर है और सिक्योरिटी मेंटेन करने के बदले वो टैक्स मांग रहे हैं। इंडिया जैसे देशों ने अभी तक टोल देने से मना किया है, लेकिन चाइना जैसे कुछ फ्रेंडली नेशंस ने रिपोर्टेडली UN में पेमेंट करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हालत ये है कि लगभग 2000 शिप्स लाइन में खड़ी हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑपरेटर्स डर रहे हैं, या तो टोल दो या फिर पूरा अफ्रीका घूम कर जाओ, जो बहुत महंगा है और लंबा है। इस बीच टेंशंस और बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने IRGC के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इससे ये ब्लॉकेड और भी वायलेंट हो सकता है। तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस को एक लीवर की तरह यूज किया जा रहा है ताकि दुनिया US और इजराइल पर प्रेशर बनाए। लेकिन इनका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है, चाहे वो पेट्रोल के बढ़ते दाम हो या महंगाई। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये टोल लेना सही है और क्या इंडिया को ऐसे टोल पे करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें और ऐसे ही वीडियो के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।